महाराज, कितना सुंदर प्रश्न है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से मां गंगा के घाट पर एक प्रश्न किया। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न को। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही हैं गंगा जी के घाट पर। बाबा, मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है? आपके हृदय में संशय कौन सा है? क्या संशय अड़ गया आपके हृदय में जो आपको बेचैनी हो रही है, चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रहा? क्या संशय? तो कहा बाबा, मेरे मन में एक संशय है, अगर किसी भक्त को आपसे मिलना हो तो किस जगह पर जाकर वो मिल सकता है? कौन सी जगह ऐसी है जहां भक्त भगवान से मिल जाए? जहां भक्त भगवान से मिले वो स्थान बताइए। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपसे मिलना हो तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? हमें अगर फोन करना है तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा हो सकता है? कहते हैं किसी से अगर मिलना हो तो उसका पर्सनल नंबर पूछा जाता है कि आपका पर्सनल नंबर कौन सा है। अगर हमें बात करना हो, बहुत जरूरी बात हो, तो आपका नंबर मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। शिव कृपा करे, भगवान शंकर की कथा करे। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कोई भक्त आपसे मिलना चाहता है और उसको मिलना है तो आप हमेशा किस जगह मिल सकते, किस स्थान पर मिल सकते? कोई पर्सनल नंबर आपका दीजिए जिससे हम बात कर सकें। तो क्या वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां शिव तुरंत मिल सकते? फिर पार्वती जी ने कहा कि आप कैलाश पर मिल सकते हो। तो भगवान शंकर ने कहा कैलाश पर मिल तो जाऊंगा, मना नहीं है मिलने के लिए, पर बात इतनी सी है, जिसके पास में पैसा होगा खर्चा कर कर, जिसका शरीर सही चल रहा होगा मेहनत कर कर, तो कैलाश तक पहुंच जाएगा। पर जो बेचारा गरीबड़ा है, साधारण है, उसके पास पैसा भी नहीं है, जाने आने का साधन भी नहीं है, वो कैलाश पर कैसे पहुंचे? वो कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचे? तो पार्वती जी ने कहा फिर आप क्या केदार पर मिल जाओगे? शिव जी ने कहा मैं केदारनाथ में भी मिल जाऊंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि वहां पर आने के लिए भी शरीर पूरा अच्छा चाहिए और थोड़ा सा धन चाहिए, तो वहां भी मैं मिल जाऊंगा। पर गरीब कैसे पहुंचे? ये जो अपना वन नहीं छोड़ सकते, ये अपना आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो भक्त हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो मेरी बहन हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के मेरे जो जीजा हैं, जो मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो अपना वन नहीं छोड़ सकते, जो अपना जंगल नहीं छोड़ सकते, वो आपसे कैसे मिले? फिर वो केदारनाथ भी नहीं जा सकते, वो कैलाश धाम भी नहीं जा सकते, वो विश्वनाथ भी नहीं जा सकते, वो सोमनाथ भी नहीं जा सकते, वो अमरनाथ भी नहीं जा सकते। तो इनके लिए कोई सरल साधन बता दो कि प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे तुरंत इनसे मिलना हो जाए, आपसे मिलना हो जाए।
कोई ऐसा नंबर महाराज। शिव जी मौन होकर बैठ गए। भगवान देवादिदेव मौन, कुछ बोले। फिर पार्वती जी ने कहा, बताओ ना, कैलाश पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, केदार पर नहीं पहुंच सकता, काशी नहीं पहुंच सकता, कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर आप तुरंत मिल जाएं। तब भगवान शिव जी ने कहा, पार्वती अगर मुझे तुरंत पाना है, एक क्षण में मुझे चाहिए, तो अपने दिल में मुझे झांक कर देखना प्रारंभ कर दो। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान, मैं अपने हृदय के दिल में। बस वही। और मुझे एक जरूरी काम भोला का, और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मुझे एक जरूरी काम भोला का। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला का। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा, ओ मैंने ढूंढा देश तमाम भोला। शिव कह रहे हैं, कोई मुझे तीर्थ में ढूंढेगा, कोई मुझे स्थानों पर ढूंढेगा, कोई मुझे मंदिर में ढूंढेगा, कोई मुझे शिवालय में ढूंढेगा, जिसकी जहाँ मर्जी होगी कैलाश तक मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। दुनिया के लोग सब जगह ढूंढते हैं, पर ईश्वर जो उसके अंदर बैठा हुआ है वो अंदर झांक कर नहीं देखता। जिस दिन वो अंदर झांकेगा, अंदर झांकने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा, किसी एकांत में बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर जब आप शंकर के ओम नाद को करोगे तो वो भीतर से प्रकट होकर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, भीतर से। आज हम शिवानंद आश्रम गए थे, गिदम का, जो कि गुमरगुंडा में है, और साथ में इधर है शिवानंद आश्रम, थोड़ा आगे जाके इधर है शिव जी का एक प्राचीन मंदिर जो रातों रात बना, वहां भी गए। इतने सुंदर सुंदर शंकर के शिवलिंग, इतने सुंदर सुंदर मंदिर, और आश्चर्य है। अरे छत्तीसगढ़ वालों, यहाँ वहाँ जाना छोड़ो और एक बार बस्तर के इस क्षेत्र में आकर भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन, शिवलिंग का दर्शन। शिवानंद आश्रम में गए, बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन किया, पूजन करी, अर्चना करी, दर्शन किया। आश्रम की मिट्टी में बैठकर अगर 2 मिनट भी कोई वहाँ पर
तप में, साधना में, समाधि में लग जाए। मैं विशुद्धानंद महाराज स्वामी को प्रणाम करता हूँ। महाराज जी अगर उस भूमि पर अगर कोई सच्चा संत अगर बैठ जाए ना तो 2-4 दिन तो उठना मुश्किल है महाराज, 2-4 दिन तक उठ नहीं सकता, ये पक्का। दिल लूट लिया वो भूमि ने जहां पर संत इतनी साधना, संत साधना। और अगर महाराज जी सरकार अगर परमिशन देगी, कभी योग लग गया तो शिवानंद आश्रम के अंदर ही रहकर बिना पंडाल के केवल माइक लगाकर जो भी आदिवासी वनवासी होंगे उनको कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। वहां पंडाल नहीं लगाऊंगा, बिना पंडाल के जहां जिसको जगह मिल जाए वो वहां बैठ जाना और अपनी कथा का रस तत्व ग्रहण करना। कभी अगर प्रशासन अनुमति देगा तब, बाबा की कृपा। क्योंकि खर्चा काय में होता है, पंडाल में हो जाता है, तो ये खत्म, टेंशन ही मिटा दे। तो बैठो खुले में, और माइक सिस्टम का भी सभी नहीं देना है शिवानंद आश्रम और पूरे वनवासी आदिवासी वालों को, वो भी हम लेकर आएंगे। और वनवासी आदिवासी एक और चीज याद रखें, शिवानंद आश्रम का अपन को एक चावल का दाना नहीं खाना है, वो भी हम सीहोर से बांध कर लाएंगे सबको खिलाने के लिए, वो भी सीहोर से लाएंगे। पर शर्त एक ही है, तुम्हें बनाना है, हमको खिलाना है, और हम भी तुम्हारे साथ बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। तो आनंद है शिवानंद आश्रम का, पक्का? अरे बोलो तो जम के, पक्का? बस तो फिर पक्का है ना? हाँ, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सब भोलेनाथ करेंगे शिवानंद आश्रम में, बाबा बैठा है करने वाला। बस तो फिर प्रयास करेंगे शीघ्र जब भी कोई साल 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कोई भी ऐसा योग बन गया और परमिशन अगर मिल गई प्रशासन ने कि हाँ उस जंगल क्षेत्र में, उस आश्रम के अंदर आप कथा, कहाँ है विधायक जी, कहाँ है? ओ हो जय, जोरदार ताली बजाओ जरा, यहीं पे जोरदार ताली बजाओ। हाँ, जय हो जय हो जय हो। फिर तो हो गई कथा, पक्का है। बोला हर हर महादेव, संपूर्ण वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए। और फिर कह रहा हूं, इस पूरे बस्तर की भूमि पर, बस्तर क्षेत्र में आदिवासी वनवासियों के लिए कोई भी कथा कराओ, ये बालक, आपका बेटा, आपका भाई, जब कहोगे तब आकर कथा का रस तत्व ग्रहण कराता, जब बोलो। और जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी व्यासपीठ लगाओगे तो कथा करेंगे, पत्थर रख देना और उस पत्थर पर एक आसन बिछाना और हमारी ये कुबेरेश्वर धाम की पोथी रखा जाए और सब कथा सुन ले, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर सुख नहीं। शिव कथा है महाराज विराज। साधुवाद आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और महाराज भगवान देव अधिदेव महादेव से मिलने का एक सुख, यही शिव तत्व है, मिलने का सुख। बाबा देव अधिदेव महादेव से कितना सुंदर, आप जाकर दर्शन करिए। पूरे क्षेत्र में, पूरे बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के आसपास का जितना क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में घूमकर देखिए, हर मिट्टी के अंदर से, खेत के अंदर से शंकर का शिवलिंग प्रकट होता रहता है, हर मिट्टी में से, हर। महाराज ये मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर की उदारता, शिव की कृपा। कोई उनको
बूढ़ा देव कहकर पूछता है, कोई उनको पाट देव कहकर पूछता है, कोई उनको अंगादेव कहकर पूछता है। जिसकी जो मर्जी होती है। कोई उनको भैरम देव कहकर पूछता है, कोई उनको भंगाराम कहकर पूछता है, कोई उनको बूढ़ा देव कहकर पूछता है। जिसकी जो मर्जी हो, भगवान देवाधिदेव महादेव को वो उस रूप में पूछता है, उस रूप। बस आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और आपकी भक्ति शिव के करीब में जाए, ये बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। और वास्तवता है, बिल्कुल सत्य है। ये भजन यहीं पर बना, यहीं पर गाया पहली बार। और इस जगह पर भजन इसलिए बना क्योंकि यहाँ शिवजी इतने समय से विराजमान थे। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बोलो बोलो बोलो। को सांप ही भावे। बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए सांप को देखे। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। शंभो।
बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। शंभो भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, ओ भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े। बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को गोरा ही भावे, ओ मेरे भोले बाबा को गोरा ही भावे, मेरे भोले बाबा को गोरा ही भावे, मेरे भोले बाबा को गोरा ही भावे। बहुत दिन हो गए, गोरा को देखे। बहुत दिन हो गए, गोरा को देखे। बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। ओ मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे। मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे, ओ मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे। मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे। बहुत दिन हो गए, गंगा को देखे। बहुत दिन हो गए, गंगा को देखे। बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। बहुत दिन हो गए, भोले 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 से बिछड़े। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए। आज मौका मिला है कि
बड़े भाव से आप और हम भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। अपने अपने मन की भाव दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, मन का भाव कहिए, बाबा को विनय करिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, भगवान शिव की पवित्र कथा कर। पार्वती, दुनिया के लोग मुझे केदार में ढूंढेंगे, दुनिया के लोग मुझे कैलाश पर ढूंढेंगे, पर अपने भीतर नहीं ढूंढ। और भीतर ढूंढने का फल क्या है? तारकासुर की कथा कहता है। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तारकासुर से कि तू वर मांग ले, और तारकासुर वर मांगता है कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। मांगा क्या कि भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। और शिव जी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। और जब तक शिव जी की शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक उनका बेटा भी नहीं होगा। और तारकासुर शंकर भगवान का इतना बड़ा उपासक था, शिव की इतनी भक्ति करता था तारकासुर,
कि शिव जी को अकेले नहीं देखना पसंद था। वो सोचता था माँ इनके साथ में रहे, या तो माता सती इनके साथ रहे, या इनकी अर्धांगिनी इनके साथ में रहे तो मुझे। पर अब सती मैया तो जलकर भस्म हो गई। और माता सती जब जलकर भस्म हो गई हैं तो शिव अकेले रहे तो ये मुझे पसंद नहीं। भगवान को अकेले कैसे रहे? तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, वर। और हुआ, मां जगत जननी पार्वती जी के साथ भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल विवाह पक्का हुआ। शिव जी के साथ में मां जगत जननी पार्वती जी का विवाह हो गया जब भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने स्वयं गंगा जी के जल में दिया, और गंगा जी की जल से 6 पुत्र ने जन्म लिया। कृतिकाओं ने वो 6 पुत्रों को एक कर दिया तो धड़ तो एक हो गया शरीर, पर मुख 6 हो गए। कृतिकाओं ने उसका सुंदर स्वरूप देखा तो उस बालक का नाम कार्तिकेय रख दिया। और जब कार्तिकेय तारकासुर का संहार करने के लिए गए तो मां जगत जननी पार्वती जी देख रही थी। दर्शन कर रही थी। रोका कार्तिकेय को, रुको जरा कार्तिकेय। षडानंद कार्तिकेय ने कहा मां क्या बात है, मुझे क्यों रोक रही हो, क्या बात है, क्या हुआ? कार्तिकेय जी को मां ने रोककर कहा सुनो कार्तिकेय, ये जो सामने तारकासुर तुम्हारे खड़ा है, जिसका तुम संहार करने के लिए जा रहे हो, जिसको तुम मारने के लिए जा रहे हो, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। इसके हृदय में शिव ऐसा बसा हुआ है, इनके हृदय में शंकर ऐसे बसे हुए हैं कि इसके एक एक रोमावली में शिव समाये हुए हैं। इसलिए इस तारकासुर का संहार करने से पहले तुम्हें शिव की आज्ञा लेना होगा। बिना शिव की आज्ञा के आप नहीं संहार कर सकते। कितना भी प्रयास कर लेना, शिव महापुराण की कथा में आप पहुंच ही नहीं सकते जब तक मेरे देव अधिदेव महादेव खुद तुमको इशारा कर कर ना बुला ले, तब तक तुम कथा में नहीं आ सकते। आप नहीं पहुंच पाएगा। मेहमान आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, नातेदार आ जाएंगे, कुटुंब आ जाएगा, कुबीला आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। हम बड़े प्रसन्न होते हैं। अभी जैसे कच्चे वाले जितेंद्र जायसवाल जी आ गए, खंडेलवाल जी आ गए, वो बालोद वाली नगर पालिका अध्यक्ष हैं प्रतिभा जी, वो भी आई हुई हैं। ऐसे जब ये लोग कथा के अंतर्गत जब पहुंचते हैं तो हम लोगों को साधुवाद देते हैं कि कहीं ना कहीं शिव जी की आप पर बड़ी करुणा है, जो आप प्रत्येक कथा में बाबा के शरणागति में पहुंचकर दर्शन लाभ ले लेते हो और वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक चढ़ा लेते हो। ये कृपा है शिव जी की। और केवल यही नहीं, श्री विजय प्रसाद तिवारी जी भी एक कथा नहीं, कम से कम 2-3 कथाओं में विजय प्रसाद तिवारी जी भी लगभग पहुँचे और कथाओं में पहुंचकर वहाँ पर प्रणाम करा, नमन करा और जाते रहे। और साथ में उनके सुपुत्र भी आते रहे, वो भी आते रहे। महाराज बाबा कराएगा, शिव जी की कृपा होगी, शंभु। ये भी आते रहे। तो जब तक उसकी कृपा ना हो, जब तक वो करुणा ना करे, जब तक वो दया ना करे, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा में पहुंच ही नहीं सकता। सभी कथाओं में जाना सरल है,
श्रीमद् भागवत कथा में पहुंच जाओगे, श्री रामचरितमानस में पहुंच जाओगे, गीता जी में पहुंच जाओगे, विष्णु पुराण में पहुंच जाओगे, नर्मदा पुराण में पहुंच जाओगे, अग्नि पुराण में पहुंच जाओगे, लिंग पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण में पहुंच जाओगे, भविष्य पुराण में पहुंच जाओगे, नरसिंह पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण आदि कादिक पद्म पुराण जितनी पुराणे हैं सारी पुराण में जाना सरल है और शिव महापुराण में जाना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये वो पुराण है, शंकर भगवान उसी को कथा में बुलाते हैं जिसको शंकर भगवान को देना होता है, वरना बुलाते ही नहीं। तुम उसकी बेटी हो। ये व्यासपीठ आपको जीजी कहती है, आपको जीजा कहती है, आपको बेटी कहती है, आपको बेटा कहती है, आपको माता पिता कहती है। ये व्यासपीठ शायद दुनिया में एक व्यासपीठ ऐसी है शिव महापुराण कुबेरेश्वर धाम की जो आपसे संबंध जोड़ती है, और वो संबंध होता है बेटी और बाप का, वो संबंध होता है एक बहन और भाई का। ये संबंध की पीठ है। झारखंड में बाबा वैद्यनाथ जी विराजमान है, जिनको देवघर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? देवघर। वहां देवघर कहलाता है, पर सीहोर का कुबेरेश्वर धाम देवघर नहीं, बाबा घर कहलाता है। वहां हमारे बाप का घर है, वहां बाबा घर है, हमारे पिता का घर है, वो मायका है हमारा। आप आते हो, कथा के पंडाल में बैठ जाते हो, लोगों को लगता है कि कथा में सुनने के लिए नहीं, इतनी पुराणे होती है, इतने शास्त्र होते हैं, सुनने के लिए लोग वहां जाते हैं। शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए नहीं आते, शिव महापुराण की कथा में तो अपने बाप को अपना हाल कहने के लिए आते हैं कि पिताजी मुझे ये तकलीफ है, वो दुख मिटा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना तुम्हारे क्षेत्र में कभी भी सूचना मिले, कुबेर भंडारी के दरवाजे से, कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये शिव महापुराण की कथा तुम्हारे नज़दीक में पहुंची है, 7 दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन समय निकालकर उसके पंडाल में रहकर, झोली पसार कर, उसकी मिट्टी को मस्तक चढ़ाकर दिल से कहकर देखना, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा। ये निश्चित है, संबंध है उसका। आप